प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चारों बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मजा आया, बहुत आनंद मिला और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short I would say I have just enjoyed myself working in this. This is one of my most best film I've done it in my life. So I am very thankful to these lovely ladies sitting here and Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी जिंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से so बस that's it. आनंद सर, सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कैन यू प्लीज विश आनंद सर अ वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये अगर नहीं है ना तो हमारे जीवन में जितनी सारी स्मॉल टाउन ब्यूटीफुल रीलिविंग दोज मेमोरीज, गेटिंग बैक टू द फीलिंग्स वाली वो वाली फिल्में हैं ही नहीं। छोटी छोटी चीजें, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें। हैव यू ऑलवेज बीन इतनी ऑब्जर्वेंट, जैसे जब से आप यू वर ग्रोइंग अप तब से हर छोटी चीज में बहुत एफर्ट नजर आता है सर आपकी फिल्मों में? नहीं, सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक 2 फिल्में इतनी जल्दी कराई, इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था। इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था। एनीवेज मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ। एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेके इतना ज़्यादा हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को, मेरा अपना मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पे उतार सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। जी, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे एक डब्बा 3 लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी। मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसे आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए इतना बड़ा दिन है, काफ़ी अच्छा हफ्ता है, 3-4 दिन छुट्टी है उसमें एंड बहुत आसानी से इसके अंदर 2 फिल्में चल सकती हैं। देखिए कोविड हुआ, 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने लूज़ किया है, सो ये तो होना ही है, एक हफ्ते में 2 फिल्में तो आएंगी। और वैसे भी मैंने देखा है पिछली बारी मेरी और आमिर साहब की फिल्म बात करूँ, आप पहले सुना रहे हैं, आमिर साहब और मेरी पहले भी एक फिल्म आई थी वेलकम और तारे ज़मीन पर, तो वो दोनों चली थी, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ ये दोनों चलेंगी। जो चीज़ मैं यहाँ पे मेरे को बॉम्बे ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, पर जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का। और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार, मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है। और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार यहाँ पे हैं मुंबई में जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ। तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैं हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ। अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो, रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया है? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? रक्षाबंधन की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sahajmini. बहुत सारे, एक्चुअली यू आर राइट, मेरी सिस्टर की भी शादी इधर सेंटा क्रूज सेंटोर पे हुई थी, सो काफ़ी कुछ
वैसा ही था माहौल एंड ये जिस हिसाब से इन्होंने की है चांदनी चौक में जो शादी हुई है वेरी नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ मैरिज इट इज़ बीन शोन सो यस इसमें काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी मेरी Can we just ये मैं कैसे बोलूँ? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आई हैव एंजॉयड मेकिंग दिस फिल्म फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट. दिस हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. अगर आप उससे इस चीज़ को आंकना चाहते हैं कि हाउ इन कंपैरिजन टू माई अदर फिल्म्स, येस आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस फिल्म. क्या ऐसा ही मुझे धनुष बानो के टाइम में महसूस हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था. और इट वो मेरे लिए वो एक हैप्पी सेट होना ना, वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी इन लव विद एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट. तो ये वो वाली फिल्म थी. Also saw yesterday we saw Ram Charan sir and Dhanush sir tweeting about the trailer and praising the film. So how do you look at the response, the kind of response the trailer has been receiving till now? No, I'm really happy and thankful to Dhanush sir and Ram Charan sir for doing this. And हाँ, ये अच्छा ही लगता है when you are appreciated for your work. Thank you so much. Thank you. ध्यान बहुत कम करते हैं. मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों. बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने. नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाह. एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना. तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस. तो वो प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है. कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर. तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूंगा तभी मैं ट्राई करूंगा आने के लिए. बाकी किस्मत में. और एक एक्शन. तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी. मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो. 9:15 बजे आए थे ये और हिमांशु जी. 2 लाइनों में इन्होंने कहानी सुनाई. 4 बहनें हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, ये है, फिर इंटरवल होता है तो ये सीन है और ये क्लाइमैक्स है. तो मैंने कहा कि ये फिल्म करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है. क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं इतनी यूनिवर्सल होती है, इतनी दिल को 5 मिनट के अंदर छू जाती है. जैसे मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट की कहानी सुनी थी और मैंने ओके बोला था कि मुझे ये फिल्म करनी है. तो बाकी क्योंकि ये कहानी तो कोई भी सुनेगा वो हाँ बोल देगा. मैंने कोई नई बात नहीं की थी. आनंद और मेरा सवाल है कि दोनों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन लाइक जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो. तो ये चारों बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहे तो क्या आप करेंगे या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत फहमी. ये देखिए, ये फिल्म है. ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट. तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी. और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी. We have to understand this is just a film. It's all about acting. That's it. आनंद सर, hi. मानते हैं तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी है फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे. हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी. क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए. मतलब मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है. अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते. बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले उनसे बात कर रहा था मैं.
सर ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ। एक एक करके एक एक। हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट किया आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा है 40 से 45 दिन। कितने दिन में कंप्लीट? इसका हिसाब कैसे लगाएं बताइए, आप बताइए। अक्षय सर इन्होंने तो बोल बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता है, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते हैं इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है। जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? क्या कहना चाहूँ भाई, मेरी फिल्में खत्म हो जाती, मैं क्या करूँ? मैं इसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में खत्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम खत्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे लड़ूं। इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त। यहाँ पर आपसे और हिमेश से बात करना चाहूंगी। हाय हिमेश, हाउ आर यू? इस टाइप के गाने बनाना चाहिए। इस फिल्म में 7 गाने हैं और 7 के 7 मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आपको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंप्लीट एल्बम मिलेगा म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक इस वक्त का माहौल ऐसा है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि रिक्रिएशंस क्यों हो रहे हैं और म्यूज़िक की क्या कमी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, एक सब कुछ जब सही बैठ जाता है तो वो एल्बम है कि आप क्रिटिकली भी देखिए, कैसे भी देखिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है और बहुत दिल से बने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम। तो मैं हमेशा बहुत रूठती हूँ, तो अगर उससे मनाना है तो कैसे मनाऊं? बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी। मतलब you cannot, a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है। I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है। She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens and there is no formula to it, there is no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother and that's it. That's all. अच्छा बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकारनाथ ठाकुर जी से हुई थी और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर। इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट फिटिंग। तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए और वो उससे बड़ा हुआ। अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है और उसमें वी गॉन विद द फिल्म, बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग इट वर्क्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूजिक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। दैट्स इट। कोई ऐसा किस्सा जो अपनी बहन, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। जैसे मेरी सिस्टर अगर मस्ती करती थी तो डांट मुझे पड़ती थी और अगर मैं मस्ती करूं तो डांट मुझे पड़ती थी। और
मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है। अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है। फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं ऑब्वियसली, वो मेरे मामा जी हैं। वो भी मस्ती करते थे, तो भी डांट मुझे पड़ती थी क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है। तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी, चाहे मैं बड़ा हूँ तो माँ पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है। मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है। वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पड़नी चाहिए क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी सिस्टर के साथ, और मस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो that's it, ma'am. Being in this movie and thank you for giving us the flavor जो हर बहन को फील होता है। जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, राइट। आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे। तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए है क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे। तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू। So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है। I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में, बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं। वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है। और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी। काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था। पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह इज इक्वल्स टू भाई प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब। तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में। तो इट मस्ट हैव बीन अ रायट ना टू वर्क। एक तो आनंद राय का सेट इन दोनों के लिए। हाँ, तो मेरा सेकंड प्रश्न सोलो नहीं, मेरे लिए तो फ्रॉम द डे वन जब फिल्म बनाने की बात चलती है और एक कहानी पे हम काम शुरू करते हैं तो उसी दिन मुझे ये पता होता है कि वी आर गोइंग, बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक कंपोजर सिर्फ एक गाना नहीं होता। जैसे कि अभी प्रेरणा ने भी बोला कि वो सोल होता है आपकी फिल्म का, तो सोल 3-4 सोल तो नहीं होते एक बॉडी के अंदर, एक ही सोल होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी चुन रहे हैं तो उसके साथ वो सोल भी आप करेक्ट चुनें और उसके अंदर कोई चीटिंग ना करें, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक अच्छा कंपोजर और एक अच्छा लिरिसिस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक अच्छा राइटर और एक अच्छा एक्टर। मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, एतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो, कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है। तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम। मैं जब म्यूज़िक इनके
स्टूडियोज में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे. आई यूज्ड टू लुक एट हिम. बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है. यूं ऐसे बना देता है, 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा. ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से. हेलो अक्षय सर,